दोस्तों, जब आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया तो इसके टाइटल में आपने देखा होगा कि हमें ईश्वर से मांगना भी नहीं आता। तो आपको लगा होगा कि ये ऐसी अजीब बात कैसे कर रहा है। ईश्वर से मांगने में कौन सी विधि होती है। हम तो रोज़ ही मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और हाथ जोड़कर दंडवत होकर ईश्वर से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और वो पूरी भी होती हैं। तो अब यहाँ पर एक नई कौन सी विधि आ गई जो हमें इस वीडियो में जानने को मिलेगी। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि ईश्वर से क्या मांगा जाता है और क्या नहीं मांगा जाता। ईश्वर से कुछ मांगने की क्या कोई विशेष विधि है। इस वीडियो में हम 3 कहानियों से जानेंगे कि हमारे शास्त्रों में ईश्वर से कुछ मांगने के बारे में क्या कहा गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास सेन और आपका स्वागत है आज हमारे इस वीडियो में, जिसमें आज हम मांगने इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। 3 कहानियों में से पहली कहानी की मैं शुरुआत करता हूँ। ये कहानी संबंधित है महाराजा बलि से। ये एक प्रतापी राजा थे। इनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था और इन्होंने अपने प्रताप से तीनों लोकों को जीत लिया था, जिसमें इंद्रलोक, देवलोक और पृथ्वीलोक शामिल थे। अब जब इंद्रलोक छीन लिया गया महाराजा बलि के द्वारा, तो सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे ये जाके अर्चना करते हैं कि आप अपने दिव्य शक्तियों से हमारा जो इंद्रलोक है, जो देवलोक है, वो हमें वापस दिलवाइए, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान विष्णु उनकी ये जो अर्चना है इसको स्वीकार करते हैं और भगवान वामन स्वरूप धरती पर आते हैं, जहाँ पर महाराजा बलि का निवास था। महाराजा बलि के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत दानवीर थे। अगर कोई उनसे स्नान के बाद कोई भी चीज़ मांगता तो वो उसे अवश्य ये प्रदान कर देते थे। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए भगवान विष्णु एक वामन अवतार में, वामन स्वरूप छोटे से कद के ब्राह्मण के रूप में आते हैं और महाराजा बलि से कुछ मांगने के लिए कहते हैं। महाराजा बलि उन्हें वचन देते हैं कि वो जो भी मांगेंगे महाराजा बलि उनको वो अवश्य देंगे। वो महाराजा बलि से 3 पैर भूमि मांगते हैं कि मेरे 3 पैरों में जितनी भूमि नापी जा सकती है, मुझे बस उतनी भूमि चाहिए। महाराजा बलि जब उनके कद की तरफ देखते हैं तो कहते हैं, ज़रूर, आपके 3 पैर में जितनी भी भूमि आए आप ले जा सकते हैं। जब महाराजा बलि ये वचन दे देते हैं तो भगवान विष्णु अपने विराट स्वरूप में आते हैं और पहले 2 पैरों में ही वो संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप देते हैं, संपूर्ण पृथ्वीलोक को नाप देते हैं। तीसरा पैर खाली रहने पर महाराजा बलि अपना शीश भगवान विष्णु के सामने झुका देते हैं और कहते हैं कि आप तीसरा पैर मेरे शीश पर रख दीजिए। इस प्रकार 3 पैरों में संपूर्ण ब्रह्मांड को नापने वाले भगवान विष्णु को आज भी जब हम इस कथा में याद करते हैं तो उनका नाम आज भी वामन स्वरूप के रूप में लिया जाता है। कोई व्यक्ति जो 3 पैरों में पूरा ब्रह्मांड नाप दे, वो वामन तो नहीं हो सकता। वामन अर्थात छोटे कद वाला तो नहीं हो सकता, परंतु फिर भी दान मांगने के कारण आज भी उनके स्वरूप को वामन स्वरूप में जाना जाता है। इस संदर्भ में एक पंक्ति कही जाती है कि मांगत घटत रहीम पद, मांगने से घटता है रहीम पद। कितनी करो बड़ी काम, चाहे कितना ही बड़ा काम क्यों न किया जाए मांग कर। 3 पैग वसुधा करी तावे 52 नाम। 3 पैरों में पूरी वसुधा को नाप लिया, 3 पैरों में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया, फिर भी नाम पड़ा वामन। इसलिए कहा जाता है कि मांगते समय आप अपने पद को घटा रहे हैं, इसलिए मांगना भी बहुत ध्यान से चाहिए। अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ कि ईश्वर से क्या मांगा जाता है। पहली कहानी में हमने जाना कि मांगना हर परिस्थिति में सही नहीं होता। अगर आप मांग रहे हैं तो आपको अपना पद घटाना ही पड़ेगा। आप चाहते हैं कि उसी पद पर बने रहकर अगर आप मांगेंगे और आपको कुछ मिल जाएगा तो ये आपकी मात्र एक भ्रम है। अगर आप किसी से मांगने जा रहे हैं तो अपना आकार, अपना कद, अपना ओहदा, अपनी औकात छोटी करके ही जाएं। तो जब भी आप ईश्वर से कुछ मांगने जाएं तो ईश्वर के सामने कभी ये प्रकट न करें कि आपके पास क्या है।
आपके पास क्या है उसकी तुलना में उस ईश्वर के पास क्या है, ये तो एक बूंद और सागर की तुलना जैसा है। दूसरी कहानी हमारी है महाभारत काल से। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले मामा शकुनी दुर्योधन से कहते हैं कि हमें यदुवंशी सेना की आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर हमें द्वारका की चतुरंगिनी सेना मिल जाती है तो हमारी विजय निश्चित है। इसलिए वो दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण के पास भेजते हैं कि तुम जाना और उनसे सहायता के लिए कहना। इधर अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण से सहायता के लिए आते हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपने कक्ष में सो रहे थे। अर्जुन आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरणों की तरफ बैठ जाते हैं। वहीं पर दुर्योधन आकर उनके सिरहाने यानी उनके शीश की तरफ आकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की आंखें खुलती है तो आंख खुलने पर उन्हें पहले अपने पैरों के पास बैठे अर्जुन दिखाई देते हैं और वो सबसे पहले अर्जुन का अभिवादन स्वीकार करते हैं। अर्जुन का अभिवादन स्वीकार करते देख दुर्योधन को चिंता होती है और वो भी भगवान श्री कृष्ण से अभिवादन करते हैं और कहते हैं कि आपके कक्ष में पहले मैं आया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम भले ही पहले आए होगे, पर मैंने देखा तो पहले अर्जुन को है, इसलिए मैं पहले अर्जुन का प्रयोजन सुनना चाहूँगा। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण मेरा यहाँ आने का प्रयोजन ये है कि अब पांडवों और कौरवों में युद्ध निश्चित है, इसलिए मैं आपसे इस युद्ध में सहायता मांगने के लिए आया हूँ। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुर्योधन आप किस विषय से आए हैं? दुर्योधन कहते हैं मैं भी इसी विषय से आया हूँ। अब श्री कृष्ण दोनों से पूछते हैं कि आप ही तय कर लीजिए कि पहले मुझे किसकी इच्छा पूरी करनी है। तो दुर्योधन कहते हैं कि पहले मैं आया था, इसलिए मेरी ही इच्छा आपको पूरी करनी चाहिए। फिर कृष्ण कहते हैं परंतु आपसे अनुज हैं, अर्जुन जो है वो आपसे अनुज है, तो पहले उनकी इच्छा सुननी चाहिए और मुझे भी पहले अर्जुन ही दिखाई दिए थे, इसलिए मैं पहले उनकी इच्छा सुनूंगा। अर्जुन कहते हैं कि हे नारायण, मुझे आपकी चतुरंगिनी सेना नहीं चाहिए, मुझे केवल निहत्थे नारायण चाहिए। दुर्योधन अर्जुन को निहत्थे श्री कृष्ण मांगते हुए देखकर मन ही मन बड़ा खुश होता है और फिर कहता है कि अब आपको तो अर्जुन ने मांग ही लिया है, तो आपकी सेना को मैं रख लेता हूँ। और मन ही मन खुश होता हुआ मामा शकुनी के पास चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की तरफ से और भगवान श्री कृष्ण की सेना, नारायणी सेना जिसे कहते हैं, वो दुर्योधन की तरफ से युद्ध में उतरते हैं। महाभारत युद्ध का परिणाम आप सबको ज्ञात है। 5 भाइयों की सेना जिसके ऊपर छत्र छाया थी भगवान श्री कृष्ण की, नारायण स्वयं की, उनके सामने नारायणी सेना भी नहीं टिक पाई थी और उसका परिणाम क्या रहा था। अब बात आती है इस विषय की वर्तमान से जोड़ने की। हम मंदिर जाते हैं, मंदिर जाकर भगवान से दंडवत करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आँख मूंद कर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। निर्धन धन मांगता है, निसंतानता वाला निसंतानता को दूर करने के लिए एक संतान की गुहार लगाता है। अस्वस्थ व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए कामना करता है और जो व्यक्ति कहीं नौकरी नहीं पा रहा है, बहुत परिश्रम कर रहा है, वो अपने लिए नौकरी मांगता है। परंतु अर्जुन की तरह भगवान कोई नहीं मांगता, नारायण कोई नहीं मांगता, सब नारायणी सेना मांगते हैं। भगवान नारायणी सेना दे भी देते हैं। आपको आपकी मनोकामना पूरी होते हुए दिखाई देती है, जो सांसारिक है, जो क्षणिक है, जो मिट जाएगी। आपको नौकरी मिली है तो जैसे ही आपका जीवन समाप्त होगा आपकी नौकरी समाप्त हो जाएगी। आपको आपका स्वास्थ्य मिला है, जैसे ही आपका शरीर आपका साथ छोड़ेगा आपका स्वास्थ्य आपका साथ छोड़ देगा। आपको संतान मिली है तो एक दिन जब आप इस भूमि से अपना शरीर त्याग कर जाएंगे तो वो उस संतान से आप सदा के लिए दूर हो जाएंगे। इस प्रकार ये नारायणी सेना अंततः हार जाती है और जिसने नारायण को मांगा वो इस जन्म मृत्यु के बारंबार चक्र से सदा के लिए जीत जाता है और ये महाभारत भी वहीं जीत जाता है। इसलिए अब जब भी मंदिर जाएं तो केवल भगवान श्री कृष्ण का साथ मांगें,
उनकी भक्ति मांगें, क्योंकि ये भक्ति ऐसी चीज़ है जिसमें सारी चीज़ सम्मिलित हैं। अब आप सोचेंगे कि मान ली बात कि हमें भक्ति मांगनी चाहिए, मान ली बात कि हमें ईश्वर से उनका सानिध्य मांगना चाहिए, परंतु जो सांसारिक सुख हैं, जो सांसारिक हमारी आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने की इच्छा भी तो हम अपने ईश्वर के सामने प्रकट कर सकते हैं कि हमें ये चाहिए। जिस प्रकार एक पुत्र अपने पिता के सामने अपनी ज़रूरतें बोलता है, उस प्रकार भी तो हम हमारे ईश्वर के सामने हमारी इच्छाएं व्यक्त कर सकते हैं। तो इस विषय को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इसी कहानी में अगर मैं एक और कहानी जोड़ के आपको बताना चाहूँ, तो एक बार एक राजा था, बहुत पराक्रमी राजा था। उसने अपने आसपास के सारे राज्य जीत लिए। फिर उसे ये ज्ञात हुआ कि उसने जितने भी पाप किए हैं, उससे मुक्ति के लिए उसे दान पुण्य करना चाहिए। वो एक दिन एक चार दीवारी बनवाता है और उसमें अपने जितना भी उसने धन कमाया था, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी थे, खाने का जितने भंडार थे, जितने उसके वाहन थे, जितने उसके अस्त्र शस्त्र सब थे, वो उस चार दीवारी के अंदर रख दिए। और बीच में उसके एक आसन लगाया गया जहाँ पर राजा आके बैठ जाता है और कहता है कि मेरी प्रजा को ये आदेश है कि जो भी उनको आवश्यकता हो वो आके इस चार दीवारी में से पड़ी किसी भी वस्तु को उठा के ले जा सकता है और वो पूर्णतः उनके आधिपत्य में होगी, पूर्णतः वो उनके स्वामी होंगे। जो भी वस्तु वो उठा के लेके जाएंगे वो उनकी हो जाएगी। अब लोग आते हैं, हीरे मोती उठाता है, कोई शस्त्र उठाता है, कोई अनाज उठाता है, कोई कपड़े उठाता है। एक व्यक्ति आता है और राजा का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो मेरे साथ। अब राजा देखता है कि ये कौन है। सैनिक कहते हैं रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा को हाथ लगाने की, और तुम हो कौन जो राजा को ले जा सकते हो। तो वो कहता है नहीं, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। जैसा राजा ने कहा कि इस चार दीवारी में पड़ी कोई भी वस्तु आप ले जा सकते हो, तो आप भी तो इस चार दीवारी के भीतर ही बैठे हो, तो आप भी तो मेरे अधिकार क्षेत्र में ही हुए, और अगर आप अपने वचनों से फिरे तो ये तो आपकी स्वाभिमान पर चोट होगी। तो या तो आप मेरे साथ चलिए या अपना वचन वापस लीजिए। इस समय वो राजा बन चुका था। अब उसे उस व्यक्ति का दास बनना ही पड़ा। उस व्यक्ति ने आदेश दिया कि अब इस चार दीवारी में से कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं उठा पाएगा, क्योंकि अब से राजा ही मेरा सेवक है। तो जो राजा का आदेश होगा वो मेरा आदेश होगा, वही राजा का आदेश होगा। तो उसने अपने राजा से कहा कि तुम मेरे सेवक हो और मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि इस चार दीवारी में से किसी को भी कुछ भी उठाने का आदेश नहीं है। उस संपूर्ण चार दीवारी का जो स्वामी है वो व्यक्ति बन चुका था। अब इस कहानी को हम चलते हैं अपनी पुरानी कहानी से जोड़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कहानी से। जब आपने नारायण को मांग लिया तो आप नारायणी सेना के भी मालिक हो गए। जब आपने ईश्वर से उनकी भक्ति मांग ली तो सांसारिक सुख तो बहुत छोटी चीज़ हो गई, वो तो अपने आप ही आपको मिलेंगे। आपके प्रारब्ध समाप्त हो जाएंगे, आपके पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे जब आप उनकी भक्ति में शामिल होंगे। तो इस प्रकार से मांगने की ये परंपरा, मांगने की ये विधि सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। इसलिए आगे से आप कभी भी जाएं, किसी भी दरबार में किसी भी ईश्वर से कुछ भी मांगने जाएं, तो सबसे पहला काम होना चाहिए हम उस ईश्वर के सानिध्य को मांगें, उस ईश्वर की भक्ति को मांगें। सांसारिक सुख बहुत छोटी चीज़ है, बहुत ही छोटी चीज़ है। ये पूरे सागर के सामने एक बूंद जैसा है। इसलिए मांगने की ये विधि सर्वश्रेष्ठ है। अब आपको समझ में आया होगा कि इस वीडियो का जो विषय था वो ईश्वर से मांगना कैसे है, ये क्यों था। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक जुड़े रहिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।